हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन की पार्ट 11 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब तक घर में वापस आता है तब आने के बाद वो देखता है कि जंकुक कभी भी सो रहा था। इसे देखकर तोंग और जंकुक को डिस्टर्ब नहीं करता है। अभी सिर्फ तो सुबह हुआ था, सुबह के 6 बजने वाला था। तोंग जंकुक को डिस्टर्ब ना करते हुए चुपचाप फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वो फ्रेश होने के बाद फिर से रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक जब नींद से उठता है तब वो देखता है कि अभी भी तोंग वापस नहीं आया था। इसे देखकर जंकुक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा तो उसे रात के बारे में याद आकर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। उसे तभी अपनी स्टमक से भी साउंड आने लगता है। इससे जंकुक अपने स्टमक को रफ करता है और कहते हैं मैं सच में बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ। फिर जंकुक जब बेड पर बैठता है तभी वो देखता है कि बेडरूम की डोर ओपन था। इससे जंकुक तुरंत ही बेड से उठते हुए जल्दी से रूम के बाहर चला जाता है। और जब रूम के बाहर जाता है तब वो सब कुछ आसपास देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल था। उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ज़रूर वो शायद थीफ होगा जो कुछ चुराने के लिए इतना ज़्यादा सब कुछ ध्यान से देख रहा है। और उसकी इस तरह से चलना भी एक थीफ की तरह ही लग रहा था। तब जंकुक जब नीचे जाता है तभी उसे पीछे से सर्वेंट पूछता है, यंग मास्टर आप इस तरह से क्यों चल रहे हैं? तब जंकुक घबरा जाता है और वो तुरंत ही पीछे की तरफ देखता है और सर्वेंट को देखकर वो एक फोर्सफुल स्माइल के साथ कहता है, वो असल में मैं तुम लोग की बॉस को ढूंढ रहा था, वो कहाँ पर है? तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है, मास्टर तो अभी अपने स्टडी रूम में है। इस सुनकर जंकुक कहता है, ठीक है उसे छोड़ दो, क्या उस खाने के लिए है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है। इस सुनकर सर्वेंट तुरंत ही स्माइल के साथ कहता है, ज़रूर यंग मास्टर, मैं जल्दी से जाकर शेफ को बोलता हूँ आपके लिए कुछ बनाने के लिए। आप क्या चाहते हैं खाने में? तब जंकुक जो उसे तुरंत ही कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ लाइक स्पाइसी तब्बूकी मिल सकता है। तब तुरंत ही सर्वेंट कहता है, पर मास्टर तो मॉर्निंग में इतना ज़्यादा स्पाइसी कुछ नहीं खाता है। तब जंकुक कहते हैं, पर मुझे खाना है ना, उसके लिए कुछ भी बनाने के लिए बोल दो। तब सर्वेंट जो हाँ कह देता है और फिर जंकुक से फिर से स्माइल देता है। फिर सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तब जंकुक जो फिर से आसपास देखने लगता है। वो जब आसपास देख रहा था तब वो स्टडी रूम के पास चला जाता है जहाँ पर तोंग था। उसे पता नहीं था कि वो स्टडी रूम है और जब डोर को ओपन करता है तब वो देखता है कि वहाँ पर तोंग था जो अपने लैपटॉप में वर्क कर रहा था। पर तोंग डोर ओपन होने की साउंड सुनकर वो सामने की तरफ देखता है और देखता है कि जंकुक वहाँ पर डोर को पकड़ते हुए खड़ा था। इसे देखकर तोंग जंकुक से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या हुआ है, तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो? तभी जंकुक तोंग को कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और इसके साथ वो तुरंत ही डोर को बंद कर देता है। तब तोंग इस बात से कॉन्फ्यूज था कि उसे क्या हो गया है। जंकुक जो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और अपने मन में कहने लगता है, सुबह सुबह कौन सी मॉन्स्टर की शक्ल देख लिया है, अब मैं श्योर हूँ कि मेरी दिन अब बहुत ही ज़्यादा बकवास जाएगा। इसकी शक्ल को देखने के बाद से ही मेरी ज़िंदगी तो नरक बन गया है। आज सुबह भी देख लिया है तो फिर पता नहीं आज क्या ही होगा मेरे साथ। और जंकुक उसके बाद फिर से बेडरूम में जाता है और जल्दी से फ्रेश होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता है। वो तोंग के लिए इंतज़ार भी नहीं करता है, वो जब अपनी ब्रेकफास्ट कर लेता है। वो जब ब्रेकफास्ट करके उठकर जाने ही वाला था वहाँ पर तभी तोंग आ जाता है। तोंग आने के बाद जंकुक से पूछता है, तुमने ब्रेकफास्ट किया है? तब जंकुक तुरंत ही कहता है, हाँ मैंने कर लिया है। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम्हें तो मेरे साथ करना चाहिए था। इससे जंकुक तुरंत ही पूछता है, पर ऐसा क्यों? यहाँ पर क्या ऐसा कोई रूल है जो मुझे फॉलो करना है? मुझे पता नहीं था, तुमने मुझे बताए नहीं थे, तुम्हें मुझे पहले बताना था। मैं अब तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर सकता हूँ, मैंने पहले ही कर लिया है। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम इतना ज़्यादा बातें क्यों करते हो? जंकुक पूछता है, कहाँ पर? तब तोंग जंकुक को कहते, कुछ नहीं, चुपचाप यहाँ पर बैठो, जब तक ना मेरा खाना ख़त्म होता है तब तक यहाँ पर ही मेरे साथ बैठे रहोगे। तब तोंग को
जंकुक पूछता है, पर ऐसा क्यों? मैं ऐसा क्यों करूँगा? मुझे नहीं करना है। तब तोंग जंकुक की तरफ कोल्ले देखने लगता है। जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, तुम मुझे हर एक चीज़ ज़बरदस्ती करा नहीं सकते हो। तुमने ज़बरदस्ती तो मुझसे अब शादी तो कर लिया है, पर इसका तो मतलब ये तो नहीं है कि अब तुम मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ बैठने के लिए बोलोगे। तब तोंग कहता है, सिर्फ बैठने के लिए नहीं बोलूँगा, और भी कुछ बोल सकता हूँ। अब चुपचाप बैठो, वरना सच में और कुछ हो जाएगा। तब जंकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है, मुझे नहीं बैठना है। तुमने कल मुझे किस तरह से सुनकर चले गए थे, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनता रहूँगा? तुम्हारी क्या मैं सर्वेंट हूँ? तुम क्या मुझे अपना सर्वेंट समझ कर रखा है? तब जंकुक की तरफ तोंग बहुत ही ज़्यादा कोल्ले देखने लगता है और उसे वार्निंग करते हुए कहता है, अगर तुमने नहीं बैठा ना, तो फिर तुम सच में मेरी बुरी साइड को देखोगे, जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। तब जंकुक कहता है, ऐसे भी मुझे तुम कौन से ही पसंद हो। तब तोंग जो इस बार टेबल पर एक जोर से पंच करता है और गुस्से से कहता है, चुपचाप बैठो। जंकुक पंच के साउंड सुनकर डर जाता है और वो तुरंत ही चुपचाप चेयर पर बैठ जाता है। तोंग उसके बाद सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहता है। सर्वेंट ब्रेकफास्ट को सर्व करके साइड में चुपचाप अपने सिर को नीचे की तरफ करके खड़ा रहता है। जंकुक जो हर वक्त वहाँ पर बैठा हुआ था जब तक ना तोंग की ब्रेकफास्ट करना ख़त्म होता है। तोंग के ब्रेकफास्ट के बाद तोंग जंकुक को कहता है, मेरे साथ रूम में चलो। इससे जंकुक पूछता है, क्यों? तोंग कहता है, चुपचाप चलो। जंकुक कुछ भी ना कहते हुए चुपचाप तोंग के साथ चला जाता है। तोंग जंकुक को उसके बाद वहाँ पर रुकने के लिए कहता है और तोंग ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आता है। फिर वो जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम मेरे साथ ऑफिस में जाने वाले हो। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों? तोंग जंकुक के हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे सवाल पसंद नहीं है। और फिर वो जंकुक को लेकर वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है और जंकुक तोंग को चुपचाप फॉलो करते हुए कार तक आ जाता है। फिर तोंग जंकुक को लेकर उसके ऑफिस तक चला जाता है। ऑफिस में पहुंचने के बाद तोंग के साथ किसी को देखकर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज दिखाई दे रहा था, क्योंकि तोंग तो ऐसे किसी के हाथ को तो कभी भी नहीं पकड़ता है। वो कौन हो सकता है? तोंग देन जंकुक को लेकर डायरेक्ट अपने केबिन में जाता है और केबिन में जाकर जंकुक को वहाँ पर इंतज़ार करने के लिए कहता है। जंकुक जो इससे फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है कि उसे क्या यहाँ पर बैठे रहने के लिए लेकर आया है। फिर तोंग कुछ देर के बाद जब वापस आता है, तोंग के हाथ में एक फाइल था। इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, इसमें क्या है? और अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ बैठे रहने के लिए लेकर आए हो, तो फिर तुम मुझे लेकर ही क्यों आए हो? मैं तो घर में भी बैठे रह सकता था, और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो वहाँ पर पीसफुली लेटा भी रह सकता था। तब तोंग जंकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, हाँ पता है किस वजह से लेटे रहते। तब जंकुक इस बात से कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्योंकि को अपने काम वॉइस में पूछता है, तो कब से सब कुछ चल रहा है? और इसके साथ तोंग उस फाइल को डेस्क पर फेंक देता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या कब से चल रहा है? तब तोंग जंकुक से पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? इससे जंकुक और भी ज़्यादा कॉन्फ्यूज होने लगता है और पूछता है, क्या? तब तोंग जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंकुक चुपचाप तोंग की तरफ देख रहा था। जंकुक के पास आकर तोंग सॉफ्टली उसके हैंड को पकड़ता है और उसे तुरंत ही एग्रेसिवली अपने पास खींच लेता है और उसकी वेस्ट गन अपने हैंड को ग्रैब करते हुए इस बार अपनी कोल्ड टोन में पूछता है, क्या तुम्हें सच में पता नहीं है? इससे जंकुक जो तोंग को इस बार घबराते हुए पूछता है, पर मुझे क्या पता नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? प्लीज़ छोड़ो, मेरी वॉइस में पेन हो रहा है। तब तोंग जंकुक को कहता है, तुम्हारी और जूलियन के बीच में क्या चल रहा है, मुझे ये बताओ।
इससे जंकुक की फेस एकदम से पेल हो जाता है। तंग इसे देखकर जंकुक को कहता है, घबरा क्यों रहे हो, मुझे चुपचाप बताओ, कब से ये सब कुछ चल रहा है तुम दोनों के बीच में, मुझे अभी और जल्दी से बताओ। तब तुरंत ही जंकुक घबराते हुए कहता है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तब तंग जो गुस्से से कहता है, जो यहाँ पर जो मैंने फाइल को फेंका है ना, इसमें सारा प्रूफ है। इससे जंकुक जो घबराने लगता है कि कौन सा प्रूफ है, तंग को क्या जापान के बारे में पता लग गया है, पर ऐसे कैसे हो सकता है। तब तुरंत ही तंग जंकुक को गुस्से से कहता है, तुम मुझे अपने आप बताने वाले हो या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद सुनाऊं। तब जंकुक तंग को घबराते हुए कहता है, असल में वो सिर्फ पास्ट था। तब जंकुक को तंग गुस्से से कहता है, वो पास्ट था या तो तुम दोनों मेरी पीठ पीछे साजिश कर रहे हो, क्या मुझे तुम दोनों फंसाना चाहते हो। तब तुरंत ही जंकुक तंग को कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ। तब तंग जंकुक को छोड़ देता है और जंकुक को एक स्माइल के साथ कहता है, मैं सिर्फ ऐसे ही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा था और कुछ भी नहीं। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है। तब तंग जंकुक को कहता है, मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम जूलियन के साथ कोई रिलेशनशिप में थे या फिर नहीं, इसी वजह से मैं सिर्फ ये सब कुछ तुमसे पूछ रहा था। तब जंकुक तंग से तुरंत ही पूछता है, तो फिर इस फाइल में क्या है। तब तंग कहते, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के पेपर है, मैं जो मीटिंग के लिए गया था वहाँ से आया है और कुछ नहीं, तुम इस बारे में मत सोचो। तुम तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहे थे, मुझे तो ऐसा ही लगने लगा था कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे क्या प्लान कर रहे हो। मैंने तो यही सोच लिया था कि तुम दोनों मिलकर मुझे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ताकि मैं एकदम से रोड पर आ जाऊँ। ये सुनकर जंकुक तुरंत ही कहता है, नहीं, हम लोग क्यों ऐसा चाहेंगे, मैं तो जूलियन के साथ बातें भी नहीं करता हूँ। तंग ये सुनकर सिर्फ स्माइल देता है और फिर वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और जंकुक को पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, क्या। तब तंग जंकुक को कहता है, मेरा मतलब तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए। तब जंकुक तंग को कहता है, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है और तुमने मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए थे, जब तुम्हारी कोई काम की चीज़ में मैं हेल्प ही नहीं कर सकता हूँ तो। तब तंग जंकुक को कहता है, तुम जबकि जापान से स्टडी करके आए हो और तुम्हारी नॉलेज भी अच्छा है, मैंने तुम्हारी ग्रेड को भी चेक किया है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर मैं सोच रहा था क्यों ना मैं तुम्हें मेरी असिस्टेंट की जॉब दे दूँ, इससे अच्छा ही होगा, तुम्हें जॉब भी मिल जाएगा और उसके साथ तुम्हें होल डे बोर भी नहीं होना पड़ेगा और उसके साथ मुझे भी। ये सुनकर जंकुक एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, सच में मुझे असिस्टेंट की जॉब मिलने वाला है। तब तंग कहता है, हाँ, तुम्हें मिलने तो वाला है, पर उसके पहले तुम्हें यहाँ पर ज्वाइन देने के पहले मैं सब कुछ समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है और तुम्हें क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, ये सब कुछ, इसी वजह से मैं तुम्हें आज यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सुनकर जंकुक फिर से एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत ही ताओंग के पास आता है और वो ताओंग को जाकर हक करते हुए उसकी लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, तुम सच में अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे जॉब करने दोगे, मैं कितना खुश हूँ कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करके भी बता नहीं सकता हूँ। ताओंग इस बात को सुनकर स्माइल करता है और जंकुक को तुरंत ही अपने पास खींचते हुए अपने लैप पर बैठाते हुए कहता है, अगर इतना ही खुश हो तो फिर अपनी हबी को अब खुश कर दो। तब जंकुक यह सुनकर ब्लश करने लगता है और कहता है, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ मेरी हबी को। तब ताओंग जंकुक को कहता है, जैसे कि तुम चाहते हो तो फिर हम लोग ऑफिस में हम दोनों की फर्स्ट डे मना सकते हैं, ऐसे वेडिंग नाइट तो नहीं मना पाए पर ज़रूर डे मना सकते हैं। तब जंकुक ये सुनकर फिर से ब्लश करता है और ताओंग को कहता है, बड़ी अनकम्फर्टेबल होगा, मेरी बैक में पेन होगा। तब ताओंग जंकुक को कहता है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें डेस्क पर
लेटे रहना है मेरे लिए, सिर्फ इतना ही तो करना है। तब जंगकुक तांग को कहता है, नहीं मुझे शाय फील हो रहा है। तांग जंगकुक की बातों को सुनकर स्माइल करता है और जंगकुक को सॉफ्टली कहता है, ठीक है चलो कोई और दिन करेंगे, ऐसे भी तो तुम तो अब मेरे ही साथ रहोगे हमेशा, जब जहाँ चाहता हो तब वही वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ज़रूरत है। तब जंगकुक इस बात से फिर से हमें अपने सिर हिलाता है और वो ब्लश करते हुए अपनी फेस को तांग की चेस्ट में छुपा लेता है। तांग जंगकुक की बालों को सॉफ्टली रब करने लगता है और वो फाइल की तरफ देखता है जो वहाँ पर पड़ा हुआ था। तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रखूँगा, हर वक्त मतलब हर वक्त। और इसके साथ तांग फाइल को ओपन करता है जहाँ पर क्लियरली जंगकुक और जूलियन की टीनेज पिक दिखाई दे रहा था, जहाँ पर जंगकुक जूलियन की किस कर रहा था। तांग इसे देखकर उसके फेस गुस्से से रेड होने लगता है, पर तभी जंगकुक जो अपनी सिर को उठाने वाला था, इस वजह से तांग तुरंत ही फाइल को बंद कर देता है और जंगकुक को पूछता है, क्या हुआ है, तुम्हें क्या बैठने में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है मेरी लैप पर। तब तांग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मुझे ऑफिस दिखाने वाले थे ना, तो फिर दिखाओ। तब तांग हो कह देता है। उसके बाद जंगकुक तांग की लैप पर सुट जाता है। तांग उसके बाद जंगकुक को अपनी फुल ऑफिस खुद ही घुरा कर दिखाता है, जिसे देखकर एम्प्लॉयज़ की जैसे हार्ट अटैक आने वाला था। जो इंसान किसी के साथ थोड़ा सा बातें करना पसंद नहीं करता है, वो इंसान आज ऑफिस दिखा रहा है कोई ऐसे इंसान को जिसे वो लोग कभी देखा भी नहीं है। ये कौन हो सकता है उन लोगों की बॉस के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि बॉस खुद ही ऑफिस को घुमा घुमा कर दिखा रहा है जंगकुक को। तांग फुल ऑफिस दिखाने के बाद जंगकुक को तांग पूछता है, क्या तुम्हें ऑफिस पसंद आया है या तो तुम इस जॉब को अब रिजेक्ट करना चाहते हो मिसेस किम। जंगकुक तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, नहीं मैं इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, और मिस्टर किम थोड़ा सा तुम्हें संभल कर बातें करना चाहिए मेरे सामने। इससे तांग कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, किस लिए, मैंने क्या किया है। तब जंगकुक तांग को कहता है, मैं कब से मिसेस किम हो गया हूँ। तब जंगकुक को तांग अपने पास खींच लेता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक करता है, उसे सॉफ्टली किस करता है। जंगकुक भी तांग की नेक के अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी किस का रिस्पॉन्स करता है। फिर कुछ देर के बाद किस को ब्रेक करके जंगकुक को तांग कहता है, कल से तुम ऑफिशियली किम बन गए हो, आई एम राइट किम। जंगकुक तब जंगकुक इस बात से स्माइल करता है और कहता है, तो फिर तुम भूले नहीं हो। तांग कहता है, शादी ऐसा कोई बात नहीं है जिसे इंसान भूल जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ है जिससे भूलना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। तब जंगकुक पूछता है, पर तुम तो शादी से नफरत करते थे, अचानक से इसे पसंद कैसे करने लगे। तब तांग जंगकुक को आंसर करता है, जब शादी के लिए तुम थे तो फिर मना कैसे कर सकता हूँ। जंगकुक इससे तांग को कहता है, मैं अभी तक भूला नहीं हूँ कल तुमने क्या किया था, तुमने मुझे वेडिंग नाइट में छोड़कर चले गए थे, वो भी मुझे रूम में लॉक करके। तब तांग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं रूम को बिना लॉक किए कैसे जा सकता हूँ, इतना ज़्यादा सेक्सी किसी को शादी जो किया हो तो फिर इसे तो अब लॉक करके ही रखना पड़ेगा, वरना कोई भी कभी भी कुछ करने की ट्राई कर सकता है। यू नो, जिस फ्लावर की ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल होता है उसके आसपास थोड़ा ज़्यादा ही मधुमक्खी घूमने लगता है, इसी वजह से मुझे उस फ्लावर को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए तो लॉक किया था। इससे जंगकुक कहता है, मैं फ्लावर नहीं हूँ। जंगकुक को तांग कहता है, मेरे लिए तो हो और इतना ही काफ़ी है। तब तांग को जंगकुक कुछ नहीं कहता है और चुपचाप सिर्फ तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक को कहता है कि जंगकुक, अगर हम लोग ऐसे ही खड़े खड़े यहाँ पर रहने लगे ना
तो फिर मेरी कंपनी तो पूरी तरह से डूब जाएगा पानी में और हम लोग रोड पर आ जाएंगे। हम लोग को वर्क करना चाहिए। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, क्या सच में ऐसा होगा? तब डोंग हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक पूछता है, तुम्हारी कंपनी क्या इतना ज़्यादा वीक है कि एक दिन में ही डूब जाएगा? तब डोंग इस बात से स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, ऐसा नहीं है। तब डोंग को जंगकुक कहता है, तो फिर एक दिन मेरे साथ रहा करो, कुछ नहीं होगा। मुझे और बताओ, मुझे तुम्हारी बातें सुनने लग रहा है। और इसके साथ जंगकुक फिर से ताओंग की चेस्ट में अपनी फेस को छुपा लेता है, जिसे देखकर ताओंग जंगकुक को पूछता है, तुम्हें ये सब कुछ पसंद है कि मैं तुमसे फ्लर्ट करता हूँ? जंगकुक सॉफ्टली हमें अपने सिर हिलाता है। तब ताओंग इस बात से स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा है, तो फिर मुझे और ज़्यादा करना चाहिए, बेडरूम में और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तब जंगकुक ताओंग की चेस्ट पर सॉफ्टली स्लैप मारते हुए कहता है, तुम भी ना इस तरह से मत बोला करो, मुझे शाय फील होता है। तभी वहाँ पर से एक एम्प्लॉय जा रहा था, जो इसे देखकर घबरा जाता है और उसके हाथ में जो कॉफ़ी था वो नीचे गिर जाता है। तब ताओंग इसकी शान सुनकर उस तरफ देखता है। तब जंगकुक, जो खुद भी जब वहाँ पर एक एम्प्लॉय को देखता है, वो तुरंत ही हक को तोड़ने की ट्राई करता है, पर ताओंग उल्टा जंगकुक को और भी ज़्यादा अपनी क्लोज खींच लेता है और उसे हक करते हुए उस एम्प्लॉय को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसे क्लीन करो और इसे लेकर यहाँ से चले जाओ। तब एम्प्लॉय तुरंत ही हमें अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, हम सॉरी बॉस, नेक्स्ट टाइम से केयरफुल रहूँगा, प्लीज़ आप कंटिन्यू कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तब ताओंग जो हूँ कह देता है। उसके बाद वो एम्प्लॉय तुरंत ही वैसे सब कुछ क्लीन करके जल्दी से चला जाता है। जैसे उसकी सोल अभी ताओंग उसके पास से सीन लेगा, अगर उसने थोड़ा सा भी लेट किया तो। तब ताओंग जंगकुक से पूछता है, तो हम लोग कहाँ पर थे? इससे जंगकुक ताओंग की तरफ 2 आइस के साथ देखता है। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, हाँ याद है, हम लोग बेडरूम में थे। तब तुरंत ही जंगकुक ताओंग को कहते, प्लीज़ स्टॉप, अब फ्लर्ट मत करो। ताओंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, मैं ड्राइवर को बुला रहा हूँ, तुम्हें घर में लेकर जाएगा। तब ताओंग को जंगकुक जो हमें सिर हिलाते हुए पाउट करते हुए कहता है, तुम मुझे अभी वापस भेजना चाहते हो, एक साथ लंच कर सकते हैं। तब ताओंग जंगकुक को कहता है, नहीं, मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इंतज़ार करो मेरे लिए। जंगकुक ये सुनकर सैड तो हो जाता है, पर वो ताओंग की बातों को मान लेता है। फिर ताओंग जो जंगकुक को उसके बाद डायरेक्ट कंपनी के बाहर लेकर जाता है और फिर उसे ड्राइवर के पास छोड़कर वो चुपचाप कंपनी के अंदर चला जाता है। जंगकुक भी उसके बाद घर के लिए निकल जाता है। तो जब कंपनी के अंदर जाता है तब उसके फेस फिर से कोल्ड हो जाता है और वो अपनी असिस्टेंट को तभी कॉल करता है और उसे कहता है, तुम कुछ दिन तक अदर साइड पर हैंडल करो सब कुछ और जूलियन के ऊपर कड़ी से कड़ी नज़र रखो और गलती से भी मेरे आसपास दिखाई नहीं देना चाहिए जब तक ना मैं बुलाऊं। याद रखना कि तुम अब इस कंपनी में नहीं हो। तब तुरंत ही ताओंग के असिस्टेंट कहता है, ये सर मैं समझ गया हूँ। तब ताओंग हूँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।